हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। दिस इज ऑडिट ऑफिसर देव। चलिए आज का टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज सारी लेक्चर आप सुन लेंगे तो बौद्ध धर्म से जुड़ी एक भी फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? कपिल वस्तु में। ठीक है, और देखते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। ठीक है, और माता का नाम महामाया। क्या नाम था उसका? माया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो उनका गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग का सिंबल क्या था? ये था हॉर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? वो थी कोलीय वंश से। कौन वंश थी? कोलीय वंश से संबंधित थी उनकी माता। ठीक है, उनकी माता का जो नाम था, जो उनके माता का जो नाम था वो क्या था? महामाया देवी उनका नाम था, उनकी माता का नाम। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्रा के जानते हैं। पाटलिपुत्रा में क्या हुआ था? थर्ड जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बुद्ध का जो सभा हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, और वहां के राजा कौन था? वो था अशोक। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो उनका जो पीरियड रहा है गौतम बुद्ध का वो अशोक के कार्यकाल में, अशोक मौर्य वंश से थे। ठीक है, और इसका जो सूचना जो मिलती है वो एक अभिलेख है। इनका नाम है रुमन देई अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर इज डी, रुमनदेई अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध डेथ कहाँ किए थे? ठीक है, तो इनका नाम है कुशीनगर में किए थे। ठीक है, जन्म हुआ था कहाँ पे? बॉर्न कहाँ किए थे? ये लुम्बिनी में। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी किनारे, जो अब इसे क्या कहते हैं हम लोग? फल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और जानते हैं कि गौतम बुद्ध का मृत्यु किस प्रकार हो गया था? तो उनको हो गया था अतिसार नाम का एक बीमारी हो गया था। ठीक है, जिस कारण से उनका मृत्यु हो गया था 80 वर्ष के अवस्था में। और 483 जो BCE थे, बिफोर कॉमन इरा, उनका जन्म हुआ था 563 BCE में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? महापरिनिर्वाण एक टेम्पल बना था जो कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो 1876 में जो इसको खुदाई करके, उत्खनन करके उसको निकाला गया था।
ठीक है। सारनाथ में जो फर्स्ट जिसे जिसे सरमन कहते हैं, मतलब कि स्पीच दिए थे, ठीक है, फर्स्ट स्पीच दिए थे, 5 जो साधु था, ठीक है, उनको स्पीच दिए थे, ठीक है। बोध गया में जानते हैं ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको कौन कटवा दिया था? उसको शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है। श्रावस्ती में बौद्ध जो भिक्षु थे, जो बौद्ध का जो भिक्षु था, कह सकते हैं कि मैक्सिमम संख्या में जो उसका चेला बना, ठीक है, बौद्ध का मानने वाला बना, वो कहाँ बना? वो श्रावस्ती में बना, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, ठीक है, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति कौन था? उनका नाम था सुबद्ध, ठीक है, उनका नाम था सुबद्ध। जब वो उनको अतिसार हो गया था, मतलब कि जब उनको बीमारी से पीड़ित अतिसार हो गया था, तो उस समय जो अंतिम जो उनको उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, उसका नाम था सुबद्ध, ठीक है। आनंद जानवे करते हैं, उनका सबसे फेवरेट जो देसी फल था, शिष्य था, वो कौन था? आनंद, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैशाली। वैशाली में बिताई थी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम अवधि, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाड़ कलाम कौन थे? अलाड़ कलाम कौन थे? अलाड़ कलाम गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग कर, ठीक है, गृह घर द्वार त्याग कर जब गए जंगल में, तो उनको जो पहला गुरु मिला था वो अलाड़ कलाम के रूप में ही मिले, परंतु वहां उनको संतुष्टि नहीं मिलने के कारण में वो अगले गुरु की खोज में निकल गए, ठीक है। चलिए अब जानते हैं अलाड़ कलाम के बारे में और कुछ फैक्ट, ठीक है। देखिए, वो अलाड़ कलाम जो थे वो किस दर्शन के गुरु थे? तो वो थे सांख्य दर्शन। कौन दर्शन था? वो सांख्य दर्शन के गुरु थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहले ही क्वेश्चन में देखा गया है, वो श्रावस्ती में दिए थे, और सर्वाधिक संख्या में जो उसका जो फॉलोवर था, ठीक है, उसको मानने वाला था बौद्ध धर्म का, वो श्रावस्ती में ही थे, ठीक है। चलिए, राजगृह जो फर्स्ट जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में, और दूसरा हुआ था वैशाली में, ठीक है। और तीसरा वो था पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? द करेक्ट आंसर इज उदयन के कार्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? पहला उपदेश मतलब कि फर्स्ट सरमन उपदेश दिया था कहाँ पे? वो दिया था सारनाथ में, ठीक है, 5 साधु को। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी, ठीक है, वो है यूपी में, सारनाथ यूपी में, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में जो है आता है, ठीक है। पाटलिपुत्रा तो बिहार में है, वैशाली और लुम्बिनी के बारे में जन्म करते हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पाटलिपुत्रा में थर्ड क्या हुआ था? बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वैशाली में सेकेंड हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द करेक्ट आंसर इज ए, महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। पहला जो अध्यक्षता हुआ था वो 483 BCE में हुआ था, ठीक है। उसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो महाकश्यप द्वारा किया गया था। उसका लोकेशन जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, ठीक है। और महाकश्यप उसका ये था अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बौद्ध शिक्षाओं का मुख्य रूप से संकलन हुआ था। जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल था उसमें बौद्ध शिक्षाओं का क्या हुआ था? संकलन हुआ था। उसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ था? संकलन
हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। ठीक है, राजगीर गृह या जिसे कहते हैं राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट सरमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर या राजगीर में। ठीक है, वो कहाँ ईस्वी थी? 483 BCE में। ठीक है, उसका जो पहला था महाकश्यप, और उसका अजात शत्रु, उसका कार्यकाल राजा था उस समय। कौन राजा का नाम था? अजात शत्रु। और दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में, दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में, और तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ जन्म करते हैं वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसका वसुमित्र था उसका अध्यक्ष। चलिए, और इनका भी अध्यक्ष जान लेते हैं, जो पाटलिपुत्र में और वैशाली में हुई थी। जो पाटलिपुत्र का जो इसका अध्यक्ष था वो मोगली पुत्र तीस था। ठीक है, और जो वैशाली में था उसका था सबा कामी, उसका अध्यक्ष था। ठीक है, और राजा का नाम था काला शोक। ठीक है, उस समय जब पाटलिपुत्र में हुआ था तो क्लियर है कि अशोक जी ही किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज डी, वसुमित्र में। ठीक है, और उसका उपाध्यक्ष कौन था भाई? उपाध्यक्ष का नाम था अश्व घोष नाम था उपाध्यक्ष का। ठीक है, चलिए, और नागार्जुन के बारे में जानते हैं कि वो सापेक्षवाद का जो सिद्धांत दिया था वो नागार्जुन था। ठीक है, इनको ही कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा कौन शाखा था? महायान शाखा, और एक था हीनयान शाखा। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि जो फोर्थ बौद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उसका जो राजा था उस समय वो था कनिष्क। तो उसी समय में हीनयान और महायान में दो भागों में विभक्त हो गए। महायान जो होता था मूर्ति की पूजा करता था, और हीनयान नहीं करता था मूर्ति का पूजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क, तो क्लियर है सी, कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुंडलवन में। उसका जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? अश्व घोष था इसका उपाध्यक्ष। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था और राजगीर में पहला हुआ था। क्लियर, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में भाई आयोजन हुआ था? द करेक्ट आंसर इज बी, अजात शत्रु के शासनकाल में जो पहला जो बौद्धिस्ट काल हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में, जिसे राजगीर कहते हैं। ठीक है, और उसका था जो उसका जो अध्यक्ष कौन था? वो था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप उसका अध्यक्ष था, और हुआ था 483 BCE में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इसके अनुसार सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया। 2 प्रथम प्रवचन सारनाथ, तो फर्स्ट, और निधन कुशीनगर में हुआ था, 4th। ठीक है, तो देखते हैं 3, 2, 1, 4। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, जन्म का जो इसका जो सिंबल है उसको क्या कहते हैं हम? लोटस, जिसे कमल, ठीक है, कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है, जैसे कि
नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम जो प्रवचन दिया गया था, ठीक है, वो सारनाथ में ही दिया गया था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में कहाँ? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, चलिए अब निरंजना नदी को जो वर्तमान नाम है वो फाल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है लोकेशन। चलिए, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। चलिए, जब बौद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो उस गृह जो त्याग किया, तो उसको क्या चीज से सिंबल किया करते हैं, क्या चीज से मापा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन के किस घटना को मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। द करेक्ट आंसर इज सी, प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्रण द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, मृग क्या होता है समझते हैं? मृग होता है डियर, मतलब कि हरिण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज तिब्बती। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो उसका जो फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में, यूपी, जो वाराणसी में इसका लोकेशन पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि मृग किसे कहते हैं? मृग कहते हैं डियर को, मतलब हरिण जिसे कहते हैं, हिरन को कहते हैं हम लोग मृग। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ, कहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, जिसका वर्तमान नाम है क्या नाम है वर्तमान अभी? फाल्गु नदी। और वो जो पीपल का जो वृक्ष था, ठीक है, जिसको कटवा दिया था किसने? शशांक ने कटवा दिया था। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, वो वृक्ष को कौन लगाया था? वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, और उस वृक्ष को केवल आदेश है कि उसका गिरा हुआ पार्ट्स, जैसे गिरा हुआ जो पत्ता हुआ, वो सबको ही केवल उठाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? द करेक्ट आंसर इज सी, अपने पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, और 7वीं जो शताब्दी थी उसमें शाशांक जो रूरल था, उसने बोधि वृक्ष को क्या करता? कटवा दिया था, एकदम कटवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो निरंजना नदी का भी वर्तमान नाम क्या है? फाल्गु नदी है। ठीक है, और ये गया जिला में पड़ती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, बोध गया। और ऋषिपत्तनम के बारे में समझते हैं। ऋषिपत्तनम क्या है समझ रहे हैं? ऋषिपत्तनम का ही नाम है सारनाथ। ठीक है, जो यूपी में वाराणसी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश किससे है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर मेन फोकस करती है। ठीक है, बुद्ध जो है वो धार्मिक जो कर्मकांड होते थे, ठीक है, वो जो धार्मिक जो कर्मकांड होते थे उसको उसने आलोचना किया था। ठीक है, ये सब। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? द करेक्ट आंसर इज, कौन संघ प्रमुख होना चाहते थे? इसका नाम है ए, देवदत्त ऐसा उनका चचेरा भाई था जो उनको रहते ही कहा कि हम इसका जो वो संघ है उसका हम हेड बनेंगे। जिस दिन से उन्होंने बौद्ध भिक्षु बना, जिस दिन से ज्वाइन किया, उसी दिन से ही वो संघ प्रमुख बनना चाहते थे, देवदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? द करेक्ट आंसर इज बी, वैशाली में। वैशाली में क्या हुए थे?
सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, ठीक है। उनका जो फेवरेट शिष्य था, जो कहते हैं ना गुरु को बहुत, गुरु जिसको बहुत चाहते हैं, उनका नाम क्या था वहां पे? द करेक्ट आंसर, करेक्ट नाम क्या है याद कीजिए, आनंद। क्या नाम है? आनंद उसका जो शिष्य था। उनके कहने पर ही स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान किए थे गौतम बुद्ध महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के 3 नगीने हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है। ये 3 पिटक क्या है? 3 पिटक को ही त्रिपिटक कहा जाता है। तो यह है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो देखिए इसमें ये पूछता है सबसे टॉप क्वेश्चंस कि इसमें संघ का नियम किस में है? संघ का नियम किस पिटकों में से है? तो संघ का नियम जो है नए जो पिटक है उसमें इसमें संघ का नियम दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखिए द करेक्ट आंसर इज विनय पिटक। विनय पिटक जो था जिसमें बौद्ध के जो रूल और रेगुलेशन थे उनका विनय पिटक में ही संकलित किया गया था। ये एग्जामिनर का एक टॉप क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध धर्म संघ को हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी होगा, ठीक है। अशोकाराम विहार नाम से ही क्लियर है। पाटलिपुत्र में का जो राजा था जिस समय जो 3rd बौद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी वहां था अशोक, ठीक है। अशोक ने ही बिहार बनवाया था, इसीलिए उनका नाम अशोकाराम विहार रखा गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? द करेक्ट आंसर इज राजगीर। 400 मीटर हाई जो 400 मीटर ऊपर में वो एक स्तूप बना है। क्या बना है? स्तूप, ठीक है। स्तूप का निर्माण किया गया है 400 मीटर ऊंचाई के ऊपर में, ठीक है। ऐसे समझते हैं कि स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। किसी वस्तु को ढेर को हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। चलिए वैशाली में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल? 2nd। नालंदा, ठीक है, राजगीर में पहला, ठीक है, और पटना में जिसे पाटलिपुत्रा कहते हैं तो 3रा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। नालंदा में क्या है? नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो नालंदा में ही आता है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा भाई? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। और जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल है याद कीजिए? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋचाओं की संख्या 10 कितना है? 28 है, ठीक है। 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम, ठीक है। सोम पे ले फोकस है। अब बताइए कि अग्नि इंद्र के लिए कितने श्लोक है? तो 250। और अग्नि के लिए कितना श्लोक है? वो 200 है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी घटना से नहीं है। तो देखिए सारनाथ, बोध गया, सांची और कुशीनाड़ा। तो सांची का लोकेशन एमपी में पड़ता है। सांची का लोकेशन कहाँ है मेरे भाई? सांची का लोकेशन मेरे दोस्त एमपी में आता है, ठीक है। सारनाथ है वाराणसी जो यूपी में आती है, ठीक है। बोध गया वो बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
कुशीनाड़ा, जहां बौद्ध भगवान का मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में भगवान बौद्ध का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्या निम्न में से क्या संबंध है? किसका संबंध है भाई? बौद्ध ने बोला था संसार क्या है, अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, क्षणिकवाद का एक सिद्धांत है जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, सिद्धांत इस प्रकार है कि विश्व के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, यही क्षणिकवाद का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उसका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया था वह था, कौन था? वो था बुद्ध की जो मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये जो बौद्ध के जो मानव रूपी का जो पूजा किया था वो किसके द्वारा किया गया था, कौन सी शाखाओं के द्वारा? ठीक है, तो इनका था महायान शाखा। महायान, हीनयान और महायान शाखा किस बौद्धिस्ट काउंसिल में जाके ब्रेक हो गया, टूट गया, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? द करेक्ट आंसर इज बी, ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया जो बुक्स लिखे था, किसने लिखा था? एडविन एर्नाल्ड ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का नींव रखा था। उसका कौन शाखा? महायान शाखा ने उसका नींव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? द करेक्ट आंसर इज कुषाण काल। कुषाण काल में ही बौद्ध की खड़ी प्रतिमा का बनाया गया था। गंधार और मथुरा कला की जो कला के रूप में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी, स्टेच्यू, ठीक है, वो निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका मौलिक अंतर मुख्य रूप से क्या है? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा करने में इसका मुख्य अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? द करेक्ट आंसर इज बी, कनिष्क। कनिष्क के समय में ही उनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ की भूमि स्पष्ट मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ठीक है, किसके समय में? मतलब कि उसको जो भूमि स्पर्श का जो मुद्रा हुआ था किसके समय में हुआ था? द करेक्ट आंसर इज गुप्त काल। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीमान गुप्त है, श्री गुप्त जिसे कहते हैं। चलिए स्वर्णिम काल कहा गया है गुप्त काल को। निम्नलिखित में से कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ठीक है, तो अशोक ने दिए, कनिष्क ने दिए, हर्षवर्धन ने दिए, लेकिन पुष्यमित्र शुंग नहीं दिए। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, वैदिक काल में उनका जो था बहुत ही ज्यादा उपलब्धि रहा है। ठीक है, और वहाँ इनका जो पुष्यमित्र शासक पुष्यमित्र शुंग थे, उस समय ही एक
यवन देश का राजा ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भी अपने देश को रक्षा किया था। ठीक है, और इनको वैदिक वैदिक जो पूर्ण जागरण का काल भी किससे कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग के जो काल है, उनको काल को वैदिक पूर्ण जागरण का काल कहा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? द करेक्ट आंसर इज सी, कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, कन्हेरी की गुफाओं में। ठीक है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है कहाँ? अजंता। अजंता एंड एलोरा गुफा कहाँ पे है? MHA महाराष्ट्र में है। जो किस शताब्दी का भाई? 6ठी शताब्दी का है। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, उनको चीन भेजा गया था। और सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था, सापेक्षवाद का, वो किसने दिया था? नागार्जुन सर ने दिया था। माध्यमिक जो बुक लिखे थे, उसका जो फिलोसफी था, वो किसने दिया था? वो नागार्जुन ने दिए थे। नागार्जुन किस राजा के राज दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? द करेक्ट आंसर इज कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का फाउंडर कौन था? कुडुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नाम है नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? द माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला है। विक्रमशिला कहाँ पे है? BJP भागलपुर में है। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। गिरनार का लोकेशन कहाँ पे है? वो गुजरात में है। वाराणसी यूपी में है। ठीक है, उज्जैन इन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र रहा है, वो तो विक्रमशिला था ही, एगो नालंदा भी था, और वल्लभी जो गुजरात में था, वो भी प्रमुख केंद्र था बौद्ध शिक्षा का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के गुप्त नरेश कौन था? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए और देखते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कर दिया था, क्या कर दिया था? जला दिया था। ठीक है, उसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित, ठीक है, जो पुनर्जीवित किया था, वो किसने किया था? ये किया था धर्मपाल ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ससमय पहुंच सके। थैंक यू।